हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की सेकंड वीडियो है जो आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है 10-10 क्वेश्चन आपको कराता चल रहा हूँ। मैंने कल भी वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी। बहुत बच्चे पसंद भी कर रहे हैं वीडियो को, अच्छा रेस्पॉन्स आया वीडियो का। तो मैं सोच रहा हूँ 10-10 आप लोगों को क्वेश्चन डेली कराता चलूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, यानी अपने यूपी का उत्तर प्रदेश के नाम से गठन कब हुआ था। तो मैंने ऑप्शन लिखे हैं आपके 24 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 1 नवंबर 1956 और चौथा है 7 फरवरी 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो नाम है उत्तर प्रदेश का नाम से गठन आपका 24 जनवरी 1950 से हुआ था, ठीक है। तो जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है और आपको पता है पुनर्गठन कब हुआ था 1956 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा कौन सी है। तो आप लोगों को पहली तो भाषा पता ही होगी, सबको हिंदी है अपने उत्तर प्रदेश की, लेकिन दूसरी अगर बात करें तो आपकी वो है उर्दू, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये आपकी कब लागू हुई थी, ये 1989 में इसे मतलब स्वीकृत किया गया था, ठीक है। तो आपका ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है राजकीय चिन्ह से, देखो कोई क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब जो आपका राजकीय चिन्ह होता है उसमें मछलियों की संख्या मतलब कितनी है, या तीर है या नहीं है, मतलब एक व्रत होता है, तो ये भी आ जाता है, ठीक है। तो मैंने पूछा है आपको उत्तर प्रदेश का, पहले आप क्वेश्चन को एक बार देखा करो अच्छे से, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा, ठीक है। उसके बाद टिक करना या बाकी की चीज़ें बाद में होती हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया। तो आपके ऑप्शन है 1950, 1956, 1938 और 1939। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1938, ठीक है। और इसमें देखो आपका राजकीय चिन्ह है, उसमें क्या क्या दे रखा है, एक व्रत है जो मैंने ये देखो बनाया है, एक व्रत यानी एक व्रत दो मछली हैं, ठीक है। याद रखना, ये भी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। एक व्रत है, इसमें एक है धनुष बाण जो बोलते हैं वो, और दो मछली, ये क्वेश्चन बनता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कब स्वीकृत किया गया था हमारा चिन्ह, 1938 में, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, एक है व्रत, एक धनुष बाण है, दो मछलियाँ हैं, ठीक है। तो लोगो होता है वही है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, यानी एनसीआर में आपके कितने ज़िले आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, 9 है, 10 है या 8 या 7। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 हैं। तो आपको ज़िले के बारे में पता होगा कौन कौन से हैं। आपको एक तो देखो मेरठ है, दूसरा आपका बागपत है, ठीक है, और गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद, और आपका एक है गाज़ियाबाद हो गया, बागपत, एक बुलंदशहर है, ठीक है, एक मुजफ्फरनगर है, और मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, और एक है आपकी शामली, ठीक है, शामली, और एक है आपका बागपत, बागपत, ठीक है। तो ये आपके 8 ज़िले हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक और ज़िला है वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल में, तो 8 ज़िले हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, और आपका एक हो गया बागपत, ठीक है, और एक है आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये आपका गौतम बुद्ध नगर। तो आपके 8 ज़िले हैं, ठीक है, याद रखना। और जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये 5वां क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में पहला मैंने ऑप्शन लिख रखा है गाज़ियाबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है प्रयागराज और चौथा है आगरा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी मतलब प्रयागराज सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, यानी कहाँ पे हमारे विधानसभा की सीटें सबसे अधिक है, तो कहाँ पर हैं, प्रयागराज में। जैसे पहले क्या बोलते थे, इलाहाबाद, कितनी सीटें हैं यहाँ पे, 12, ठीक है, सीटों की संख्या 12 है, पूछ लेता क्वेश्चन में, मतलब प्रयागराज में कितनी सीटों की संख्या है, तो 12। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है आपका, प्रयागराज, जिसमें कितनी है, 12, ठीक है। और जैसे ये आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 वाला, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था।
तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं ज़्यादातर। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1937 है पहला ऑप्शन, दूसरा है 1939, तीसरा है 1947 और चौथा है 1950। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 1937 में विधान परिषद का हमारी का उत्तर प्रदेश में गठन हुआ। तो आपको पता है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है यूपी में, 100, ठीक है। और आपकी मतलब ये सीटों की संख्या होती है जिसपे मतलब सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है हमारी, 100, ठीक है। अगर पूछे आपसे यूपी में लोकसभा की कितनी है सीटें, तो 80, ठीक है। और आपकी अगर राज्यसभा की पूछे तो कितनी है, 31, ठीक है। राज्यसभा की कितनी है, 31, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। और अगर विधानसभा की पूछे तो कितनी है, 403, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब आप याद रख लेना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से अगर आपके इतने सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो बार बार अगर तुम इन सब चीज़ों को देखोगे तो क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1937 में। तो आपने ये देखे होंगे कि मैंने 3-4 क्वेश्चन इसी में बता दिए, तो ये देख लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला 7वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डीप पूछने की कोशिश करेगा तो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं मैंने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं 1968, 1972, 1973, 1985, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 1968 में पहली बार आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। वो कब से लगा था, आपका लगा था 25 फरवरी, यानी 25 फरवरी 1968 से पहली बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा था यूपी में, और वो चला था 1969 तक, ठीक है। आप ये भी याद रखना। तो पूछे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1968 में। कब से लगा था, 25 फरवरी और 1968 से, ठीक है। जैसे एक्चुअल डेट पूछ लेता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया 25 फरवरी 1968 से 1968 तक चला था आपका, ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां, उत्तर प्रदेश में संभाग या मंडलों की संख्या कितनी है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा है, वैसे आप लोगों को पता होगा मंडलों की संख्या 18 है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संभाग किसे बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने मंडल लिख दिया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में संभाग या मंडलों की संख्या आपकी 18 है, ठीक है। और आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ रखा होगा अच्छे से, तो 18वां मंडल हमारा अलीगढ़ बना था। क्या बना था, अलीगढ़। और वो कब बना था आपका, वो बना था 2018 में, ठीक है। ये भी याद रख लेना। पूछ लिए अगर क्वेश्चन बन जाएगा उत्तर प्रदेश में जो 18वां मंडल है वो कौन सा बना था और कब बना था, तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर, अलीगढ़, और 2018 में बना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितने % दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं मतलब पंचायतों में आरक्षण वगैरह से महिलाओं से संबंधित मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आरक्षण का, तो महिलाओं से संबंधित ही पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपके दे रखे हैं मैंने, मतलब 1/2 मतलब 50%, बी है 1/3 33%, और सी है आपका 3/4 मतलब 75%, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता, या तो डी ऑप्शन, या फिर सी का मतलब 3/5, यानी कुल सदस्य जो वोट पड़ते हैं उसमें से 75%, या 1/3 मतलब 30% या 50%। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है, 33%। ऑप्शन में 1/3 भी दे सकता है, तो आप 1/3 या 33% याद रखना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, ऑप्शन दे रखे हैं प्रयागराज, दूसरा दे रखा है लखनऊ, तीसरा दे रखा है कानपुर, और चौथा दे रखा है मेरठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज, ठीक है। तो आप इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। खंडपीठ अगर पूछे क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, तो लखनऊ, आप याद रखना, ठीक है, इस चीज़ को। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, ठीक है। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। जो आपका उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का, इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, और बाकी आप देखना। और
अगर अच्छे लगा करे वीडियो वगैरह तो शेयर और लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है भाई। बाय।